गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एवरग्रीन स्टडी। आज मैं आपको दूसरा टॉपिक कराऊंगी जो है शेल या रॉक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मैं आपको आज डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी कि शैलें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसे बनती हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, कहाँ कहाँ पर ये कितनी पाई जाती हैं। आज मैं आपको सब बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू फॉर सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आती हैं इग्निशियस रॉक्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय शैल। तो जो हमारी शैल होती हैं वो आपकी 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है आग्नेय शैल, उसके बाद होती हैं अवसादी शैल, उसके बाद होती हैं रूपांतरित शैल। तो जो हमारी इग्निशियस रॉक्स होती हैं ये प्राथमिक शैलें भी कहलाती हैं। ठीक है, चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है। इग्निस का अर्थ होता है आग। आग्नेय शैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो एवं डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण भी हुआ है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ये हमारा मैग्मा है ये धरती के अंदर है। ये जब धरती के अंदर है, जब ये बाहर निकलता है तो यहाँ पर ये आग बन के निकलता है। थोड़े टाइम बाद ये ठंडा हो जाता है, तो इससे जो परतें बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो जो मैग्मा होता है जब गर्म होकर पृथ्वी के बाहर निकलता है, तो जब ठंडी हो जाती हैं तो वो जो पदार्थ होता है वो चट्टानों के रूप में बदल जाता है, जिनको प्राथमिक चट्टानें या फिर आग्नेय चट्टानें कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में जो बनती हैं वो आपकी ग्रेनाइट बनती हैं, बेसाल्ट बनता है, गैब्रो बनती हैं और डायोराइट बनती हैं। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी, मतलब जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अर्थ क्रस्ट, उसका जो निर्माण होता है वो 2/3 भाग आग्नेय शैलों से ही होता है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। भूपर्पटी की जो 2/3 भाग है वो आग्नेय शैलों से ही बना होता है। ठीक है, इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य शैलों का भी निर्माण होता है। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आग्नेय शैल हैं उनसे अवसादी शैल भी बनती हैं, और अवसादी शैलों से रूपांतरित शैल बनती हैं, या फिर रूपांतरित शैलें डायरेक्ट आपकी आग्नेय शैलों से भी बन सकती हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको आग्नेय शैल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। देखिए, आग्नेय शैल क्या होती हैं? कठोर होती हैं, क्योंकि जो मैग्मा होता है वो जब धरती पे आता है तो वो बहुत ही जम जाता है, तो वो उसका जो मोटाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती हैं और वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती हैं, तो इसीलिए उनका अपरदन भी क्या होता है? कम होता है। ये शैल रवेदार होती हैं और दानेदार होती हैं, क्योंकि जो खनिज पदार्थ होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो धरती के बाहर आई होती हैं, तो वो रवेदार भी होती हैं और दानेदार भी होती हैं। इन शैलों में परतें नहीं पाई जाती हैं। आग्नेय शैल में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय शैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी से होता है, क्योंकि ज्वालामुखी की क्रिया में ही मैग्मा जो होता है वो धरती से बाहर निकलता है, तो उसी से आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इसीलिए इसका जो संबंध होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय शैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। आग्नेय शैलें जो होती हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। और एक पॉइंट ये है कि भारत का दक्षिण का जो पठार है, आपको ये दिख रहा होगा कि जो भारत का दक्षिण का जो पठार है वो अधिकतर आग्नेय शैलों से ही बना होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण का जो पठार है वो किन से बना होता है, किन शैलों से बना होता है, तो आप आंसर में ये बोल सकते हैं कि जो दक्षिण का पठार है वो आग्नेय शैलों से बना होता है। तो आई थिंक आपको आग्नेय शैल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। कल मिलते हैं दूसरी टॉपिक अवसादी सेलों के साथ, जिससे आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।